हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और देखो लाभ और हानि का क्वेश्चन है 11.2 का, है ना। यानी 11 प्रश्न वाला 11 का बी का है। एक का पूरा सॉल्यूशन कर दिया, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो बना हुआ है ना। और देखिए 11 प्रश्नमाला 11 का बी का है। समझिएगा क्या बोल रहा है। एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने से 5% हानि होती है। 5% की हानि कब होती है? जब 1140 रुपये में बेचता है तब 1140 रुपये में बेचता है तो 5% की हानि होती है। यानी 95 से तुलना कर देंगे, 100 में से 5 घटाए ना, अपने आप में 100% कोई होता है। कैसे 100% होता है? देखो 100% क्यों होता है अपने आप में? क्योंकि परसेंट काटेंगे तो नीचे 2 अंक जाएगा तो कट जाएगा, उसका वैल्यू एक ना आएगा। हाँ, तो अपने आप में कोई भी 100% होता है। तो बोल रहे हैं घड़ी को 1140 में बेचने से 5% की हानि होती है। 5% की हानि कब होती है? जब 1140 रुपये में बेचता है तब। इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% का लाभ हो? तो गुना 105 से कर देंगे, 100 में 5 जोड़ दो, लाभ हो गया था, है ना। कितना में बेचा जाए यानी बिक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए 19 पचे 95, 19 छक्का 14 से, है ना। ये 12 पचे 60, यानी आगे आपका 12 गुना 105। अब इसको गुना करिए, 12 पचे 60 के 0 बाकी 6, 12 दहों के 120, 120 से 6 कितना हो गया? 126। आपका आंसर जो आया करेक्ट आंसर 1260। 1200 कितना आ गया? 60 रुपये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है कि सचिन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। यानी बोल रहा है कि 2 पुराने स्कूटर खरीदे, वो पहला खरीदा होगा और एक वो दूसरा खरीदा होगा। वो कितना में खरीदा है? 18,000 रुपये में। ठीक है, 18,000 रुपये में खरीदा। बोला एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया, और बेचने के बाद उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। तो स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ना तो मुझे पहला का स्कूटर का मूल्य पता है कितना में खरीदे जो, ना तो दूसरा का। तो हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला क्रय मूल्य जो है, पहला स्कूटर का जो क्रय मूल्य है, पहला स्कूटर न है, इसका क्रय मूल्य हमने x मान लिया। पहला स्कूटर का क्रय मूल्य कितना मान लिया? x। तो दूसरा स्कूटर का जो क्रय मूल्य आएगा वो देखो, दोनों तो खरीदा सचिन ने, पहला और दूसरा 18,000 में, तो ये वो कि x मान लिया। तो दूसरा का निकालेंगे तो 18,000 माइनस x हो जाएगा कि नहीं? तो हो जाएगा 18,000 माइनस x। समझ में आ गया? ये आपका क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। बेचने मतलब बेच दिया। तो देखिए ये पहला स्कूटर का जो क्रय मूल्य दिया है x, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। अब बेच रहा है एक को कितना पे? 25% लाभ पे। तो गुना कितना करेंगे? 125 से गुना कर देंगे, है ना। और ये प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत। और बोला क्या कि दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। दूसरा स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? 18,000, हाँ, माइनस 6, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे। और दूसरा को बोल रहा है कि 20% हानि पर बेच दिया। तो 20% हानि पर बेच दिया यानी 80 होगा ना। 100 में से 20 घटा दो। अगर हानि बोले तो 100 में से घटा देंगे, लाभ बोलेगा तो 100 में से जोड़ देंगे। तब बराबर कितना हो गया? दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 18,000 रुपया है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है जो, आप देखिए क्या करते हैं कि आप 1/100 कॉमा ले लो। 1/100 कॉमा ले लिया, तब यहाँ पे बच गया 125 x, है ना। तो ऐसा, हाँ, 125 x अब प्लस 18,000 माइनस 6, ठीक है, और गुना 80। अब बराबर कितना आ गया? 18,000। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखो 125 से कॉमन हो रहा है तो कॉमा ले लेते हैं। ये, हाँ, कॉमन हो जाएगा 5, कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/100 है तो 100 रह देते, 5 कॉमा ले लेते हैं। तब देखो 25 से 25 पचे 25 से, ठीक है, प्लस 18,000 माइनस 6, 5 कॉमा ले लिए, ठीक है। तो 16 पचे 80 हो गया। ये बराबर कितना हो गया? 18,000। आगे देखिएगा ये कट रहा है, 20 पचे 100, दिक्कत नहीं। आगे देखिए 25 x, ठीक है, प्लस 18,000 गुना 16 कर दो। तो 18 का देखो 18,000 गुना 16 है, तो पहले 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दो, ठीक है। अब 18 गुना 16 करो तो 18 का पढ़ो 6 मरतबे, 18 36 34 72 18 95 18 छक्का 78 से
हाँ 10 का पर 8, ठीक है, 8 चक्कर टोटल से, तो 8 बच गया, बाकी हाथ में 10 रह गया, 8 चक्कर टोटल से 8 बाकी 10, 18 कम 18, 18 10 कितना हो गया 28, कितना हो गया 28, तो 28 कर दिया, यानी कि 28 इतना आ गया 28, 8 पर 3 जीरो, आई माइनस 16x हो गया, 16 गुना x करेंगे 16x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बराबर ये 18,000 है, समझिएगा ये 18,000, ये 20 बच रहा है ना बटा में, तो गुना 1/20 है ना, तो इधर आके गुना हो जाएगा, यानी भागा में है तो इन्हें आके किधर क्या चीज़ में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। आप देखना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है 25x में से 16x घटा देंगे, कितना बचेगा 9x, ठीक है, 9x बच गया। अब क्या करते हैं कि इसको गुना करके प्लस में है तो इसको इन्हें लेके जाके घटा देते हैं, तो 18 दूनी 36, ठीक है, 3 जीरो तो पहले से 1 जीरो और 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो, ये प्लस में है इन्हें माइनस में कर दो, 28 8 है ना पर 3 जीरो, 1 2 3, अब देखो 9x हो गया, ठीक है, और ये 4 जीरो, 3 जीरो के बदले पहले 3 जीरो लिख देते हैं, कोई दिक्कत, 1 2 3, अब देखो ये 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे बच गया 5, ठीक है, 15 में से 8 गया 7 बच गया, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ पे कितना बचे 2, तो 2 में से 2 खत्म ना हो जाएगा, हाँ 9 8 कितना हो गया 72, यानी x का जो वैल्यू आ गया 8,000 आ गया, कितना आ गया 8,000, यानी पहला स्कूटर का क्रय मूल्य जो हमने माना था वह पहला स्कूटर का क्रय मूल्य x माना था, तो 8,000 आ गया। अब बोल रहा है ना कि स्कूटरों को अलग अलग क्रय मूल्य निकाले, तो पहला का स्कूटर का तो क्रय मूल्य निकल गया, पहला स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000, मैंने पहला स्कूटर 8,000 में खरीदें और दोनों को मिला के 18,000 में कर देंगे, तो दिमाग लगा सकते हैं कि दूसरा कितना में कर देंगे, ऐसे देखो 18,000 माइनस 6 है तो कर दो 18,000 माइनस 6, x का वैल्यू कितना है 8,000, 8,000 कर दिए, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए, और 8 में से 8 गया जीरो, यानी 10,000, कितना आ गया 10,000, यानी पहला स्कूटर का जो हम खरीदे थे वो 8,000 में खरीदे थे, दूसरा स्कूटर 10,000 में खरीदे थे, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर और एक कुर्सी को इतना प्रतिशत हानि पर बेचे तो उसे 50 रुपये का लाभ होता है, परंतु वही मेज जो है मेरे प्यारे दोस्त वो 16.2/3% हानि पर और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ ना तो कोई हानि होता है। तो मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तब कैसे बनाते हैं ध्यान देना। बोला एक मेज को, मान लेते हैं मेज को एम से सूचित करते हैं, ठीक है, मेज को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर कर दिया है ना, 25% लाभ पर, ठीक है। और क्या बोला कि कुर्सी को 16.2/3% लाभ पर, 16.2/3% हानि पर बेचे, हाँ तो कुर्सी को मान लेते हैं कि के से सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो 16.2/3% हानि पर, 16 48, 48 दो कितना हो गया 50, 50/3 हो गया, 50/3%, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोला, हाँ बेचे तो उसे कुल 50 रुपये का लाभ होता है, कुल कितने रुपये का लाभ होता है 50 रुपया का, बेचा ये हानि पर न बेचा तो ये माइनस हो गया, देखो 25% लाभ पर यानी प्लस में, कुछ नहीं दर्शा रहे तो प्लस में है, और हानि बोले तो माइनस दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। परंतु वह मेज को 16.2/3% हानि पर बेचता है, मेज को 16.2/3% हानि पर, 16 48 तो कितना हो गया 50, यानी कि 50/3% हानि पर, हानि बोल दिया तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता है, कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता है, लाभ मतलब प्लस हो गया, तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होता, कोई लाभ अथवा हानि नहीं होता, यानी नहीं हो रहा है तो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखो ऐसा कितना से गुना करें कि वो कट जाना चाहिए, गुणनखंड पढ़े होंगे आप लोग, तो देखिए अगर हम नीचे में अगर हम 2/3 से गुना करते हैं तो कट जाएगा, देखो नीचे में 2/3 से गुना करते हैं, देखिए, और ऊपर में कितना से गुना करेंगे, वो नीचे में 2/3 से गुना कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया ना, काट जाएगा, कैसे देखिए परसेंट है तो परसेंट नीचे 25 दूनी 50 हुआ ना, ये 3 काट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऊपर में 1 से गुना करेंगे, नीचे में 2/3 से, ध्यान देना ऊपर में 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो जस्ट का 10 आएगा, मेज गुना 25% माइनस कुर्सी गुना 50/3%, ठीक है, आई बराबर कितना आ गया 50, 2/3 से गुना करो, माइनस मेज है गुना 50 दूनी 100, 100 बटा कितना हो गया 3 तिया
9%, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, ये कुर्सी गुना कुर्सी कर देंगे, 25 दूनी 50, अब बटा कितना हो गया 3%, ठीक है। ये बराबर जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो आता है। आप ध्यान देना, ये कट रहा है कि नहीं, दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ बच गया m गुना 25% और इतना बच गया, है ना। तब कैसे बनाते हैं समझिएगा, इतना बच गया तब कैसे इसको बनाते हैं देखिएगा। हाँ, तो ये जो है m गुना 25% है, तो लिखेंगे मेज गुना 25%, ठीक है। हाँ, माइनस m गुना 100/9%, ये बराबर कितना हो गया 50 में से जीरो जोड़ो या घटाओ, ये जोड़ ही ना दिए हैं, तो 50 में से जीरो जोड़ेंगे तो 10 का 10 रहेगा, और घटेबो करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जब हम एलसीएम लिए, नीचे कुछ नहीं तो एक है 9, एलसीएम कितना आया 9 आया, तो 9 हो जाएगा जी 9। हाँ, तो 25 नमा 2 25, यानी कि 225 मेज माइनस 100 मेज, और ये प्रतिशत हमने कॉमा ले लिया, प्रतिशत क्या कर लिया कॉमा ले लिया, बराबर 50, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये 225 में से 100 गया 125 मेज, ठीक है। ये बटा 9 है, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत को काट के नीचे 100 लिख देते हैं, बराबर कितना हो गया 50। अब देखना 50 हो गया, तब देखना समझना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है हाँ 5 से कटेगा, 25 पचे 25 से, 25 चौके 100, 25 चौके 100। देखो यहीं पे हल कर देते हैं, ठीक है। अब देखना समझना, यहाँ पे आ गया कितना आपका मेज बटा 9 चौके 36, बराबर कितना आ गया, जीरो ना है यानी 10 हो गया, तो मेज का जो वैल्यू आया 360 रुपये। 36 गुना 10 करेंगे तो कितना आ गया 360, यानी कि मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य, तब मेज का क्रय मूल्य तो आ गया 360 रुपया, मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया 360 रुपया, ठीक है। मेज का हम मेरा निकल गया 360 रुपया, मेज खरीदे कितना में 360 रुपया, लेकिन यहाँ पे कुर्सी का भी पूछ रहा है, तो किसी एक में धर दो उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। किसी एक में धर लो, अगर मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन से चलते हैं, इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, चलते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट। बिल्कुल देखो, कोई कोई क्वेश्चन रहता है ना जो जैसे 10th लेवल में पढ़े थे, सिर्फ और से बनाना पड़ता है, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट में क्या था, मेज गुना 25%, यहाँ पे लिखेंगे हाँ मेज गुना 25%, और माइनस में कितना था कुर्सी गुना 50/3%, माइनस में कुर्सी गुना 50/3%, अब बराबर में आपका कितना था 50 था, बराबर में 50, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा कुर्सी का। अब देखो मेज का जो वैल्यू हमने निकाला, वह मेज का कितना आया 360 आया था, मेज का वैल्यू कितना आया था 360। अगर बुक रखे हुए हैं RS अग्रवाल का नवीन अंकगणित का, तो मिला सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखना मेरे प्यारे दोस्त, है ना, ये देखो हाँ मेज गुना इतना है, तो कैसे करेंगे, मेज का वैल्यू 360 है, 360 गुना 25% है तो बटा 100 लिख सकते हैं। आई के गुना कितना है 50/3%, अगर काटिएगा तो गुना में कितना जाएगा 100 बराबर 50, ठीक है। अब देखो ये कटेगा 25 चौके 25 चौ 100, 25 चौ 100 हो गया, 9 चौके 36, यानी 90 बार में कट गया, यानी 90 माइनस कर सकते हैं, 50 दूनी 100, यानी के बटा 3 दूनी 6 हो गया, बराबर कितना 50। 90 माइनस ये प्लस में है 50, तो इन्हें आ गया तो माइनस में हो गया 50, ये माइनस में तेने गया तो प्लस में, के बटा 6 हो गया, 90 में से 50 गया 40, बराबर के बटा कितना हो गया 6, ठीक है। इसीलिए के बराबर 6 चौके 24, यानी 240 रुपया आ गया आपका वैल्यू कुर्सी का। फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, है ना। समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है ना कि कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर और कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचा, तो कुल 50 रुपये का लाभ हुआ। मेज को 25% लाभ पर बोला तो प्लस दिया हुआ है, और कुर्सी को 16.2/3 का मतलब होता है 50/3% हानि पर, हानि मतलब माइनस, तो उसे 50 रुपये का लाभ हुआ। परंतु वह मेज को 16.2/3% हानि बोला तो हानि कर दिए, माइनस दर्शाता है हानि, है ना। कुर्सी को 25% लाभ पर,
कुर्सी को 25% लाभ पर बेच दिया तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होता, नहीं हुआ था 0। गुना कर दिया 2/3 से, इक्वल आ गया, कुर्सी कुर्सी काट दिया, मेज का वैल्यू आ गया 360 रुपया। आप समीकरण फर्स्ट से चल दिए तो यहाँ से आप समीकरण फर्स्ट 360 रखें तो यहाँ से कुर्सी का वैल्यू आ गया 240 रुपये। आप हरीश अग्रवाल का नवीन अंकगणित का बुक लेके रखिए और क्वेश्चन को मिलाते जाइए और समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो समझना है। कह रहा है क्या, एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रयमूल्य का 1/3 के रूप में प्राप्त होता है। 280 रुपये में बेचने से क्रयमूल्य का एक तिहाई दिया हुआ है बुक में, 1/3 लिख दिया, यही में होता है, 1/3 के लाभ के रूप में प्राप्त होता है, लाभ के रूप में प्राप्त होता है। समझ रहे ना बात को। तो बोल रहा है घड़ी का क्रयमूल्य तथा लाभ प्रतिशत बताएं। तो देखिए जिसमें का या से लगा रहता है तो नीचे वाला कहलाता है, यानी का लगा है क्रयमूल्य में, तो क्रयमूल्य आपका जो हो गया वह 3 आ गया और एक लाभ हो गया। अब बताइएगा किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदते हैं, क्रयमूल्य मतलब खरीदना होता है, 3 रुपये में खरीदते हैं, अगर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितना में बेचोगे, 4 रुपये में, तब ना 1 रुपये का लाभ हुआ जी। क्रयमूल्य में लाभ को जोड़ देते तब विक्रयमूल्य हो गया। विक्रयमूल्य मतलब बेचना। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, बोला 280 रुपये में बेचने पर, बेचने मतलब विक्रयमूल्य, तो 280 रुपये में बेचने, विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से कर देंगे, 4 से कर दिए। अब पूछ रहा है कि घड़ी का क्रयमूल्य निकालिए, तो घड़ी का क्रयमूल्य का रेशियो कितना दिया हुआ है 3, तो गुना 3 कर दिए, ठीक है। हाँ 7 28, ठीक है, 70 बार में कट गया, 7 21, 210 रुपये आ गया क्रयमूल्य, यानी कि घड़ी का जो क्रयमूल्य आ गया 210 रुपया। और लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत का प्रॉफिट प्रतिशत में पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला बताए थे कि लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100%। समझ रहे बात को। तो लाभ आपका कितना दिया हुआ है, लाभ आपका 1 है, क्रयमूल्य आपका 210 है और गुना 100% कर दो, ठीक है। ये देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया है ना, तो यहाँ पर कितना, हाँ 1 0 से सही बना रहे ना, हाँ। तो लाभ बटा क्रयमूल्य, हाँ। अच्छा 1 सेकेंड, ये कैसे कर दिया, ये रेशियो दिया ना है, गलती हो रहा है, सॉरी, यहाँ से गलती हो रहा है। देखिएगा ये आपका क्रयमूल्य निकला 210। अगर आप यहाँ पे आप किससे गुना करना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देखिए लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना जो होती है हमेशा क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य पर होती है। तो ये क्रयमूल्य 210 रुपये आया है, ये रेशियो दिया हुआ है। विक्रयमूल्य तब निकलेगा जब 4 से गुना करिएगा, 7 28, यानी कि क्रयमूल्य 210 रुपया हुआ और विक्रयमूल्य आपका 280 रुपये, वो रेशियो दिया हुआ था। समझ रहे ना बात को। तो देखिए अगर आप 210 रुपया में खरीदते हैं, 280 रुपया में बेच देते हैं, तो कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ आपके, कितना रुपया का लाभ हुआ, लाभ यहाँ से निकलेगा, है ना, समझ रहे हैं, लाभ यहाँ से निकलेगा, यानी 70 रुपया का लाभ हुआ। समझ रहे ना। तो 70 रुपया का जब लाभ हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ का वैल्यू 70 आया, लाभ बटा क्रयमूल्य का वैल्यू 210 है, तो 210, हाँ ये लाभ प्रतिशत में बोल रहा है, तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100%, तब आपका लाभ प्रतिशत निकल जाता है। 1 0 से 1 0, 7 21, यानी कि 100/3 आ गया, यानी कि बोल सकते हैं इसको भागा देंगे तो आएगा 33 या 99, 33.1/3% का क्या हुआ, ये लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर, चौथा नंबर क्वेश्चन। साथ में बुक लेकर बैठ सकते हैं, नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन पूरा लाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 रुपये में खरीदी। उसने मेज को 20% लाभ पर, ये देखिए एलिगेशन से बनाते हैं, मेज को 20% लाभ पर, लाभ बोले तो यानी प्लस में, नहीं भी लिखेंगे प्लस, समझिएगा कि प्लस में। और क्या बोला कि कुर्सी 30% लाभ पर, कुर्सी 30% लाभ पर, और इस प्रकार उसे 23% लाभ हुआ, यानी इस प्रकार उसे जो है कुल पर 23% लाभ हुआ, कुल बीच में लिखाता है, ठीक है। लाभ है तो प्लस में रहता है, नहीं भी लिखेंगे प्लस, समझिएगा कि प्लस में। और देखिए लाभ और हानि में क्या होता है कि प्लस प्लस जो रहेगा ये घटेगा, माइनस माइनस जो रहेगा ये भी क्या होगा, घटेगा, यानी डिफरेंट चीज़ जुड़ता है। अगर मान लेते हैं कि प्लस और माइनस रहे तो जुटेगा, माइनस और प्लस रहेगा तो जुटेगा, कब, जब लाभ और हानि रहता है तब, लाभ और हानि के प्रश्न में, और अदर प्रश्न में नहीं, उल्टा गलती हो जाएगा अदर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, घटा दीजिए, 30 में से 23 गया, कितना बचेगा 7, ठीक है रेशियो, और 23 में से 20 गया, ऊपर नीचे कहूँ से रहे घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें से 20 गया 3, यानी कि 7:3 आ गया, 7:3 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो निकलता है ना, क्रैमुल का अनुपात निकलता है। किसका अनुपात निकलता है? क्रैमुल का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 रुपये में खरीदा, कुल 2000 रुपये में खरीदा। तो खरीदना मतलब क्रैमुल, क्रैमुल की तुलना क्रैमुल से, मेजों खरीदा और कुर्सियों खरीदा टोटल 2000 रुपये में। तब मेज का रेशियो 7 है और कुर्सी का रेशियो 3 है, तो 7 3 कितना हो गया? 10। अब बोल रहा है ना कि मेज का क्रैमुल निकालिए, मेज का पूछ रहा है, तो मेज का कितना है रेशियो? 7, तो गुना 7 कर देंगे, 1 0 से 1 0, यानी कि गुना कर दो, 7 दूनी 14, यानी कि 1400 रुपया आएगा आपका आंसर। कितना आएगा? मेज खरीदा होगा कितना में? 1400 रुपया में। ठीक है, तो कुल मेज और कुर्सी बोल रहा है कि 2000 रुपये में खरीदा था, मेज खरीदा 1400 में, तब कुर्सी कितना में खरीदा होगा? 600 में, है ना, 2000 है तो। चलिए अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। आप लोग आर.एस. अग्रवाल नवीन अंगलित का बुक जो है साथ में ले सकते हैं और मेरे शो को देख सकते हैं, है ना। समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है यदि यह 68 रुपये अधिक में बेची जाती है। देखिए अधिक बोले कम बोले इसका मतलब अंतर होता है, अंतर की तुलना अंतर से करना। बोल रहा है क्या कि तो इससे 8% लाभ होता है, एक 3% लाभ पर बेचा गया, और क्या बोल रहा है कि 8% लाभ होता है, यहाँ पर 8% लाभ होता है। अभी बताएं प्लस प्लस घटता है, 8 और 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, अंतर है, अंतर की तुलना अंतर से कर दो, यानी 5 से गुना कर 5 से तुलना कर दिया, अधिक कम वृद्धि जोड़ने घटाने पर बोले इसका मतलब अंतर होता है। तो बोल रहा है कि साइकिल का क्रैमुल निकालिए, साइकिल का क्रैमुल, क्रैमुल हमेशा 100 होता है, गुना 100 कर दो। ठीक है, 5 से कट गया, 20 बचे 100, अब गुना कर दो, यहाँ पर देखिएगा